Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at wifistudy CSIR NET channel. So, my dear student, number of persons, even though मेरे बहुत सारे पढ़ाई स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचे हैं और जिनकी कंप्लीट होने वाली है और जिन्होंने मिड में है ग्रेजुएशन की, उनके माइंड में एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने जिनकी कंप्लीट हुई है उन्होंने मुझसे पूछा है इस बात के लिए कि सर व्हाट वी हैव टू डू नाउ। सो भाई ये बहुत ही नेचुरल है। जब हम घुसते हैं किसी सिस्टम के अंदर तो हमें लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमसे निकलने की तरफ होते हैं तो हमारे नेक्स्ट चिंताएं हमारे माइंड में होती हैं। क्या होती हैं? ग्रेजुएशन इज गोइंग टू कंप्लीट, हमारा बीटेक कंप्लीट होने वाला है, अब हम क्या करें? किधर जाएं? इंटर्नशिप के लिए जाएं या हम जॉब के लिए जाएं? व्हाट वी हैव टू डू? सो कैसे करें? इंटर्नशिप से हमें क्या फायदा होगा? और बीएससी के बच्चे, अरे भाई एमएससी करें या कुछ और करें? तो व्हाट टू डू जो हमारे माइंड में है एक क्वेश्चन, ये हमेशा बना रहता है। तो इस व्हाट टू डू के लिए आज मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है कि आपको जो ये थिंक वाली सिचुएशन है, दैट मीन्स इससे थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकूं जिससे कि आप रिजॉल्व हो सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या होता है हमारे पास ग्रेजुएशन में। देखिए, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स भी है, लाइफ साइंसेस भी है, आर्ट्स ह्यूमैनिटी भी है और बीटेक इंजीनियर्स भी हैं। हमारे पास फिजिकल साइंसेस भी है, सोशल साइंसेस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, एजुकेशन भी है, लॉ भी है और साइकोलॉजी अदर थिंग्स। सो मैं अगर बात करूं आपकी कि इतने सारे सब्जेक्ट कैसे कवर किए जाएंगे, यहाँ नहीं, मेरा पूरा फोकस यहाँ पर सिर्फ किस पे है? एक तो बीएससी के स्टूडेंट्स पे और सेकेंडली मेरा प्लस इंजीनियर्स पे जो मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, यानी कि बीटेक स्टूडेंट। ये वीडियो मोर स्पेसिफिकली इन दो कैटेगरीज के लिए मैंने बनाई है। जितने भी मैं इसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूँ, उन अपॉर्चुनिटीज में आपको ये एडवांटेज मिलने वाला है जो बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अदर्स भी के लिए भी थोड़ा यूजफुल हो सकता है बट नॉट कंप्लीटली। सो सबसे पहला हमारे मन में क्या गोल आता है? देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है सबसे ऊपर, आई हैव मेंशन दैट गोल। क्या गोल है हमारा? हायर स्टडी में चले जाएं क्या? बीटेक का स्टूडेंट सोचता है क्या मैं एमटेक कर लूं, क्या होगा उसे एमटेक करने से? सो ये नेचुरल आएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं तो चलिए एमटेक कर लेते हैं। बीएससी वाला स्टूडेंट क्या सोचता है? भाई मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं एमएससी कर लेता हूँ। ठीक है, सो ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन है हायर स्टडी में अप्रोच करने का। यू हैव टू मूव टू द हायर स्टडी। क्या एडवांटेज है? मास्टर्स कीजिए आप अपना, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यू कैन गो फॉर द मास्टर, दैट मीन्स फॉर द एमएससी। और अगर बीटेक स्टूडेंट है मेरा, दैट मीन्स ही कैन गो टू द एमटेक। ठीक है, सो कहाँ जा सकता है? बीटेक वाला एमटेक की तरफ और बीएससी वाला एमएससी की तरफ। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन सब में अलग अलग आप जा सकते हैं। प्लस पीएचडी कीजिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इसके बाद। देखिए, अगर आप डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी से क्या मिलता है? हमारा जो एक नाम के सामने लग जाता है डॉक्टरेट, तो आप डॉक्टरेट कहलाते हो कि डॉक्टरेट की आपके पास एक उपाधि है। ओके, सो दैट मीन्स आप बन सकते हैं प्रोफेसर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटीज, एनआईटी, आईएससीआर, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं हमारे पास। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप जाकर के प्रोफेसर बन सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं जहां आप जाकर के इजिली प्रोफेसरशिप कर सकते हो, अपने प्रोफेसर बन सकते हो। सेकंड होती है साइंटिस्ट की जॉब। देखिए, जो बीटेक होते हैं वो डायरेक्टली जा सकते हैं इसरो के अंदर बीटेक करने के बाद ही। जैसे आपने एंट्री एमटेक के अंदर की, एमटेक कंप्लीट की, तब भी आप अप्रोच करते हैं। लेकिन कुछ जगह आपको भी आपका इसरो, डीआरडीओ, इनको और भी डिटेल में मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैक्सिमम में आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री की जरूरत पड़ती है। कुछ जगह कुछ पोस्ट दैट मीन्स बीटेक के बाद भी मिल जाती है हम लोगों को। सो दैट मीन्स साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी साइंटिस्ट के लिए डायरेक्टली आपको मिल जाता है। और पीएचडी करने से हमें एक और एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज क्या है? हम आपको अब्रॉड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। वो क्या अपॉर्चुनिटी है? रिसर्च अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा रिसर्च ग्रांट मिलता है आप लोगों को। पोस्ट डॉक के लिए आप जा सकते हैं इजिली, इवन दो वहां आप जो है और भी बहुत सारे तरीके हैं रिसर्च ओरिएंटेड, जिसमें वो रिसर्च भी चाहते हैं आपसे और बहुत अच्छा आपको एक कह सकते हैं कि अमाउंट, हैंडसम अमाउंट मिलता है। सो रेपू, ये पूरी की सारी जो है रेपुटेशनल जॉब है, आपको बहुत बेनिफिट देती है। सो हायर स्टडी में तो हो गई बात ये।
चलिए भाई, अगर हमें हायर स्टडी में मन नहीं है तो क्या कोई और भी हमारे पास है? यस यू हैव। व्हाट इज दैट? द सेकंड थिंग वन, आदमी के मन में एक बार ये भी आता है कि यार क्यों ना मैं ग्रेजुएशन में हूँ, अब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब करूँ, क्यों ना मेरे पास एक रेड बत्ती वाली कार हो। तो उन लोगों के लिए भी होता है। क्या है? आप जा सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो वेबसाइट का लिंक भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वो क्या है? आप बन सकते हैं इसके थ्रू आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर। देखिए बहुत सारी है, 3 कैटेगरी मैंने मेंशन की है यहाँ पर, 3 कैटेगरीज की जॉब है। ओके, एक ही को मैंने लिस्ट किया क्योंकि सबसे ज्यादा सबका मन इन्हीं पे फोकस होता है कि क्यों ना आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बन जाए। हाँ, और बहुत सारी जॉब है यहाँ भी हमारे पास यूपीएससी के थ्रू भी, लॉट ऑफ पूरा पूरी मैं कहूँगा वीडियो भी मैं तैयार कर दूंगा, तब भी बहुत सारी जॉब बची रह जाएंगी। सो अगर हमें चाहिए ये लाल बत्ती वाली गाड़ी, तो हमें क्या करना होगा? हमें पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी होगी। सो इसके लिए चाहे इंजीनियर हो और चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो आप, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। फुल डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। जस्ट आई एम गिविंग द कि ठीक है, ये वो अपॉर्चुनिटीज, ये वो प्लेस है जहाँ आप इजीली जा सकते हो, जिनके लिए आप सोच सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो गई। थोड़ा सा लंबा लगता है, कभी कभी टाइम टाइम भी फिक्स होते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत बार बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन हमें उस तरह का आउटपुट नहीं मिला, सम टाइम कट ऑफ के रीजन। लेकिन इस समय देखा जाए तो बहुत जगह बहुत सारे फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा हो सकता है हमारे लिए कि ठीक है, बस लेना है तो लेना है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन नो प्रॉब्लम। पिछले वाला हायर स्टडी वाला लंबा प्रोसेस है, उसमें आपको बहुत समय तक मतलब कहा जाए तो पढ़ना 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 पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जितना पढ़ोगे आप, अगर आपने सिंसियरली पढ़ा है, तो जल्द ही आपको ये लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन फॉर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए जो लिखा हुआ है ना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आप उत्तराखंड की बात करोगे तो यूके पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल की बात करोगे तो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन। सो दैट मीन्स कमीशन की जॉब होती है, बहुत सारी जॉब निकलती हैं। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, आप इस साइट पे भी जा सकते हैं। और ये जो मैंने पोस्टें अभी मेंशन की हुई हैं यहाँ पर, ये सारी अभी निकली हुई हैं, चाहे वो यूके एसएससी हो, देख सकते हैं आप कितनी सारी किस तरह की पोस्ट निकाल रहा है। आपका एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए भी निकाल रहा है, प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर्स के लिए भी निकाल रहा है, अकाउंटेंट क्लर्क के लिए भी निकाल, आईटी इंस्ट्रक्टर्स के लिए, ग्रुप सी की पोस्टें भी हैं, स्टाफ नर्स की पोस्टें भी हैं। यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास ये निकालता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं इसके पास, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये भी एक तरीका होता है कि हम, ठीक है, बीएससी का तो मोस्टली मैं कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं। सो दैट मीन्स उनको बहुत सारा चांस मिलता है यहाँ पर जाने का कि ठीक है, एसएससी के अंदर हम चलते हैं और हमें जॉब करेंगे, सीजीएल के थ्रू हम कहीं भी सिलेक्शन ले लेंगे, डबल एओ बन जाएंगे, या कुछ भी हम कोई भी और पोजीशन ले लेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री में भी हम जा सकते हैं इसके थ्रू। तो बहुत सारे हैं ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मैनी मोर पोस्ट आर देयर बाय थ्रू द एसएससी। सो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, इनमें मैंने आपको बताया अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हमें इतना परसेंटेज चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, नहीं। एक हायर स्टडी को छोड़ दीजिए अभी तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट यू नीड ए ग्रेजुएशन। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इफ यू आर गोइंग इन ए बैंकिंग सेक्टर। देखिए, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें देखा जा रहा है, आपने अप्लाई किया, फॉर्म अगर आज निकले में आपने अप्लाई किया, सो दैट मीन्स आपका बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर इज वन ऑफ द गुड वे आपको जल्द से जल्द जॉब लेने के लिए। इसमें थोड़ी सी आपको किसकी जरूरत होगी? आपको जो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश की होनी चाहिए आपको थोड़ी सी जो है, और ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। यू कैन गो डायरेक्टली, चाहे एसबीआई में जाए या पीएनबी जाए, मैनी मोर बैंक्स आर देयर, ऐसा नहीं कि यही है, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा, हम कहा जाए तो हम लोग सभी जानते हैं इनके बारे में, दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। नाउ ये भी हमारे लिए, दोनों के लिए, चाहे हमारा बीएससी का स्टूडेंट है और चाहे हमारे पास बीटेक का स्टूडेंट है, इजीली इसके अंदर एंटर कर सकता है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? वर्क विद द एनजीओ। भाई ये क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। कुछ के मैंने नाम दिया है, कुछ के मन में होता है कि नहीं हमें समाज सेवा करनी है और हमें इस तरीके से जो है एनजीओ के साथ करना है और हमारा थोड़ा अर्निंग भी हो। ऐसा नहीं है। अगर आप जो है अपना ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं इनमें, तो दैट मीन्स दे गिव सम हैंडसम अमाउंट टू यू। तो जैसी आपकी नॉलेज और जैसी आपके वर्किंग स्टाइल होता है, ये वैसे ही आपको आपको जो है पेमेंट भी देते हैं यहाँ पर। दैट मीन्स वी हैव सम opportunity in the to work with the NGO also. So what is, मैंने कुछ के नेम लेबल्ड किए हैं, however there are many more
आई हैव सीन ऑन द वेबसाइट बहुत सारी हैं. सो दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम गिविंग यू हियर, वर्क विद द एनजीओ. यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कितनी होगी हैं. बैंकिंग में आप चले जाइए, एनजीओ में आप के थ्रू चले जाइए, आप जो है आप एसएससी के थ्रू जा सकते हैं, यूबी पब्लिक सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस के थ्रू जा सकते हैं, और हायर स्टडी के अंदर जा सकते हैं. 5 तो हो गई. अब नेक्स्ट भी मूव करते हैं. बहुत सबका मन होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू के अंदर जाना है. भाई आपके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल बीएससी वाले बच्चे जा सकते हैं उसके अंदर, आराम से जा सकते हैं. बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं इजीली. ठीक है. अब कितनी सारी देखिए, बीएचएल है, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, इतनी सारी हमारे पास, सेल है, चेल है, एचपी है, भारत है, और कितनी सारी हमारे पास ये हो जाती है. साथ साथ इसके अलावा बहुत सारी हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो बहुत फ्रिक्वेंटली जॉब निकालता है, बहुत अच्छा मतलब कहा जाए तो पैकेज देता है वो. सो दैट इज अ गुड जॉब. इवन दो जो स्टेशन कंट्रोलर हो गया या स्टेशन ट्रेन ऑपरेटर होता है, उनके लिए कितने किलोमीटर चली उसके हिसाब से भी पैसे होते हैं. तो मैं अगर सैलरी वाइज कहूँ और आपको कहूँ फ्रिक्वेंटली अगर आपको जॉब लेनी है, तो ये सारी की सारी कंपनीज जो है बहुत अच्छा अमाउंट देती हैं. सो दैट मीन्स यू कैन मूव दिस साइड ऑल्सो. सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे. अगर कोई चाहता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, भाई देखिए सभी का सपना होता है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू गेट सम गुड पैकेज बिकॉज वी हैव पेड अ लॉट ऑफ अमाउंट इन सम यूनिवर्सिटीज. सो दैट मीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास वो मल्टीनेशनल कंपनीज. कुछ के मैंने नाम लेबल किए हैं यहाँ पर. एप्पल हो गया, आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, लाइफ गुड यानी कि एलजी हो गया, और पेप्सिको हो गया. सो दैट मीन्स इनमें से आप किसी में भी जा सकते हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास मिल जाएंगे लिस्ट. बट कुछ जो ब्रांड नेम जिसको हम जानते हैं अच्छे से, उनके वो मैंने यहाँ लिस्ट किया है. यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आप इनमें भी घुस सकते हो. मैं उनकी बात कर रहा हूँ. दैट मीन्स वी नीड सम गुड जॉब. इवन दो हमारे यहाँ काफी से आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटीज में इनके प्लेसमेंट ऑफिसर्स आते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को प्लेस भी करके लेके जाते हैं. सो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द गुड थिंग कि आप इनमें भी अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली. तो 7 तो हो गई. क्या और भी है? यस, यू कैन बिकम द साइंटिस्ट. एज ऑन माय फर्स्ट स्लाइड आई हैव डिस्कस दैट कि मास्टर डिग्री चाहिए आपको. अगर आपके पास एमएससी है, डीआरडीओ जॉब निकालता है एंट्रेंस के थ्रू. एक और मैं बात बताना चाहूंगा. अब जो हमारे पास ये आ गए हैं जितने, जैसे कि एनटीपीसी है, और ये इन सब के अंदर अभी एक और भी डिमांड रखने लगे हैं. किसकी? गेट की. गेट के आपके पास जो है आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए. सो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द आपकी पब्लिक सेक्टर पीएसयू की जॉब्स हैं उनमें ये कहने लगे हैं कि आप गेट लेके आओ. सो दैट मीन्स यहाँ आपके लिए गेट मस्ट हो जाता है कि आप गेट के लिए प्रिपेयर करें. ठीक है. ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स. तो इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए. इसका हमें एडवांटेज मिलता है यहाँ इन जॉब्स को लेने के लिए, जल्दी से हो जाता है. नाउ देन साइंटिस्ट की जॉब बात कर रहे हैं. जैसे कि मैं बात करूं सीएसआईआर की. सीएसआईआर काउंसिल, ये सीएसआईआर है एक रिसर्च लैबोरेटरी की तरीके से है, जहां आपको साइंटिस्ट की जॉब इजीली मिल जाएगी. ठीक है. बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इजीली आपको यहाँ पर रिसर्च की जॉब. इजीली से मतलब ये है कि दैट मींस यू हैव टू गिव द एग्जाम फर्स्ट, बट मोस्ट ऑफ देम में आपको मास्टर्स डिग्री की जरूरत है, एमएससी की और एमटेक की. बीटेक्स के लिए कुछ जॉब निकलती हैं यहाँ पर, नॉट बट नॉट ऑल. यहाँ आप साइंटिस्ट के लिए अप्रोच कर सकते हो बीटेक के बाद जो है. डीआरडीओ में आपको मिल जाती है डायरेक्टली. बीटेक के लिए दैट इज अ गुड प्लेस. और काफी सारी फ्रीक्वेंटली निकलती रहती हैं. हार्वर्ड साइंसेज के लिए यहाँ पर कम पोस्ट निकलती हैं. साइंसेज के लिए मैं यहाँ कहूंगा कि यहाँ मिल जाती हैं आपको एमएससी वालों को यहाँ पे इजीली सीएसआईआर में. लेकिन आपको वेबसाइट को सर्च करते रहना चाहिए. हाउएवर जब भी अभी ऐसा कुछ निकलेगा देन डेफिनेटली आई विल गिव यू अ मैसेज और एडवर्टाइजमेंट डिटेल, जिससे कि आप उसका एडवांटेज उठा सकें. ठीक है. सो दैट मीन्स डीआरडीओ, इसरो, बार्क, सीएसआईआर जो बहुत ही कॉमन और फेमस नेम है, मैंने उनको बताया है. हमारी सीएसआईआर की बहुत सारी लैब हैं. मैं कहूँगा कि हर स्टेट में आपको उसकी लैब मिल जाएगी. सो दैट मीन्स उन सब लैब में इसका वर्क होता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं और वर्क कर सकते हैं. इवन दो इंटर्नशिप भी आप कर सकते हैं उन सेंटर्स में. किसी भी साइंटिस्ट के साथ वर्क करने का आपको मौका भी मिलता है. तो ये चीज भी यहाँ पर होती है. सो नाउ देन व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज दिस वन. अब मैं इतनी सारी आपको पोस्ट बता चुका हूँ, इसके बाद भी हमारे पास बहुत बचती है, लेकिन फिर भी आप इनसाइड भी अगर एटलीस्ट अपना माइंड सेट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा. नाउ देन नेक्स्ट,
देखिए ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जैसे कि ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन द कॉम्प्लेक्स लीनियर मॉडर्न ऑन टू फंक्शन काउंटिंग, सच टाइप ऑफ द थिंग्स, और स्ट्रेटजी की आप कैसे पढ़ें, कैसे आप अपने मैनेज करें सीएसआईआर नोट्स को। तो आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बीटेक के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप किसी कंपटीशन को देने जा रहे हो ना, उनमें ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें वही सब क्वेश्चंस डाले गए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सब वीडियोस भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। सो आपको इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, काफी रिलैक्स फील करेंगे। सो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वाईफाई सीएसआईआर नेट को। वीडियो को वॉच कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।